हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नॉजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको एंटाइटलमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसमें ये कौन सी थ्योरी है? एंटाइटलमेंट थ्योरी है। ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसे क्रिएट किया था रॉबर्ट नॉजिक ने, जो उनकी बुक थी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। उसके चैप्टर 7 और 8 में तो जो थ्योरी थी नॉजिक्स की, उसमें जो उसने कोशिश करी है बताने की किसके बारे में, जस्टिस इन होल्डिंग्स, कि जो होल्डिंग्स है किसके ऊपर, भाई जो ज़मीन है जिस पे जिसका हक होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं छीनी जानी चाहिए, इसके बारे में उसने यहाँ पे बात की है। तो देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो इसने 3 जस्टिस के बारे में यहाँ बात की है। जस्टिस इन एक्विजिशन, अधिग्रहण में न्याय। तो एक पर्सन जिसके क्या है, जिस पे होल्डिंग करता है, जो एक्वायर करता है होल्डिंग को, तो उस पे जो अधिकार है वो उसी का अधिकार है। नेक्स्ट जस्टिस है ट्रांसफ़र। अगर कोई आपको कुछ ट्रांसफ़र करता है, भाई आप पे उसका हक हो जाता है, किसी ने ट्रांसफ़र किया है, लेकिन वो जो ट्रांसफ़र होना चाहिए वो लीगली वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी से ज़बरदस्ती साइन करा के वो अपने नाम कर लिया है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। अगर देखा जाता है कि किसी के अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, यहाँ पे लूटपाट, डकैती, ये सब चीज़ हो रही हैं, तो यहाँ पे जो बेनिफिशरी है उसके खिलाफ जो है क्लेम यहाँ पे आप दायर कर सकते हैं। अब यहाँ नॉजिक क्या कहता है, वो ये मानता है कि जो वर्ल्ड है अगर न्याय संगत है, ठीक है, अगर पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या है, न्याय संगत है, पूरा यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, तो सिर्फ हमें 2 जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं उसी की हमें ज़रूरत है, तीसरे की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पहला हमने क्या पढ़ा है कि भाई जिसके होल्डिंग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, भाई उसी का अधिकार है उसके ऊपर। दूसरा कि भाई अगर कोई आपको कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो लीगली ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो हमें सिर्फ किसकी, अगर पूरा न्याय संगत है तो हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, फर्स्ट और सेकेंड प्रिंसिपल की ज़रूरत है। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि एंटाइटलमेंट थ्योरी जो है वो इम्प्लाई करती है डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट इफ एवरीवन इज एंटाइटल्ड द होल्डिंग ऑफ प्रोसेस अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे कि अगर कोई भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो नियमों के पालन अगर वो नहीं करता है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो थ्योरी है वो क्या इम्प्लाई करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे कि वो उचित है, ठीक है, वो सही है अगर जो भी जिसके पास जो होल्डिंग है वो उसी की होल्डिंग है जिसका उस पर अधिकार है, ठीक है। लेकिन सब लोग ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे से चोरी कर लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं, ठीक है, उनको अपनी मर्जी से जीने से रोकते हैं, उनकी क्या कर देते हैं, उनको ज़बरदस्ती क्या कर देते हैं, कंपटीशन से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाहर कर देते हैं। तो इन्हीं सुधार के लिए हमें जो तीसरा सिद्धांत है उसकी ज़रूरत है कि भाई अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ जो है वो क्लेम कर सकता है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, रोल्स का और एंटाइटलमेंट थ्योरी जो नॉजिक की है, तो यहाँ पे नॉजिक थ्योरी जो है वो कॉन्ट्रास्ट करती है किसके प्रिंसिपल से, रोल्स की थ्योरी से, जिसमें उसने बोला है कि हर पर्सन के पास इक्वल क्लेम है बेसिक राइट के लिए, लिबर्टी के लिए, और इनइक्वालिटी जो है एक जो है यहाँ पे परमिट की जा सकती है एक डिग्री तक। भाई ऐसी इनइक्वालिटी, ठीक है, ऐसी इनइक्वालिटी जो सबको क्या देती है कि भाई अनुमति, एक हद तक अनुमति दी जाए, जो मतलब क्या है जिसमें सबकी एडवांटेज है। मतलब इनइक्वालिटी के बारे में वो बोलता है यहाँ पे कि यहाँ पे जिस सबके पास क्या है एडवांटेज है, और वो यहाँ पे ये भी कहता है कि जो रोल्स की थ्योरी की असमानताएं जो हैं, जो इनइक्वालिटी है, वो तब तक क्या करी जाएगी, उसकी परमिशन मिली जाएगी जब तक जितनी भी असमानताओं के जो लाभ उठाने के अवसर हैं वो समान है। भाई जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, भाई किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन उसको पाने के लिए भाई किसके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, तो वो जो उसको अचीव करने के जो क्या हैं अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सबके पास एक जैसी हैं। लेकिन नॉजिक क्या बोलता है कि कुछ लोग यहाँ पे जो नॉजिक है वो क्या कहते हैं कि कुछ लोगों के पास क्या है, कुछ चीज़ें हैं या वो उत्पादन कर रहे हैं, उन पर उन्हीं का अधिकार है, मतलब जिसने जो भाई जिसकी जो होल्डिंग है उस पर उसी का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे कोई कहते हैं कि
नोजिक का मानना है कि अनुचित तरीके से किसी की संपत्ति लेने से उनके अधिकारों का हनन होता है। कि भाई अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, किसी की भी जो भी प्रॉपर्टी है, अगर आप उस पर क्या कर रहे हैं, अपना राइट जमा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से, उसने आपको कोई ट्रांसफ़र नहीं करा है, तो वो क्या है, वो क्या है, वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप किसी की भी होल्डिंग को जो जो उसका हकदार है उसको जब्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरों लोगों के लिए अवसर की समानता प्रदान करने के लिए भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे नोजिक कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, कि जिन्होंने होल्डिंग्स को राइटफुली अर्न किया है, भाई उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब वो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ये जो वो समान रूप से जो क्या है, वो अगर वो उसको कम करना चाहते हैं तो ये अनैतिक है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से क्या कर रहे हैं, आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो सही है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि उनकी जो भी उन्होंने अर्न किया, जो भी होल्डिंग उन्हें अर्न की है, आप उसको आप चाहते हो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो दूसरों को भी, भाई किसी के पास ज़्यादा है तो भाई उससे लेके आप दूसरों को क्या करो, उसको दे दो, तो वो क्या है, इमोरल है। तो ये थी हमारी एंटाइटलमेंट थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।